जे के पी एस सी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स कल हो गए। हमने देखा कि उसके बाद पॉलिटिकल गलियारों में हाहाकार मची थी, कई सारे डिफरेंट प्रक्रियाएं, कई सारे डिफरेंट ओपिनियंस सामने आए। वही कल सजाद गनी लोन ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जहां पर बार बार वो सीएम को मिस्टर बेचारा कह रहे थे। हवाला दिया उन्होंने कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स का, स्पेशली स्टूडेंट्स से जो जुड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ पार्टी के लीडर स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार जुड़े हैं, मजीद बात करते हैं उनसे। इमरान साहब, किस तरह से देख रहे हैं, एक तो जो एस्पिरेंट्स का मसला इस वक्त चल रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रही, अगर लोक भवन की बात करें या सीएमओ ऑफिस की, पहले इसके बारे में बताएं प्लीज़। देखिए, वो बहुत ही कंसर्निंग जो कल डेवलपमेंट हुई, उमर साहब ने पब्लिकली पीएससी चेयरमैन को एक खत भी लिखा जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि इस टाइम पे जेके पीएससी का जो एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, आप पोस्टपोन करें, क्योंकि कल एक तो जो इंडिगो की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत स्टूडेंट्स आ भी नहीं पाए, और दूसरा ये है कि ये जो फाइल बिलखसूस ये समझनी पड़ेगी जो एज रिलैक्सेशन का इशू है, जो 32 to 35 करना, जो पूरा कंट्री में एक यूनिफॉर्मली हर किसी जगह पे सिस्टम चल रहा है। यहाँ पर ही बिकॉज हम यूटी हैं और हमको ये खसूसियत मिल रही है, हमको बोला गया था कि हमको फ़ायदा मिलेगा, मगर फ़ायदे के बजाय हमको नुकसान मिल रहा है। तमाम हिंदुस्तान के स्टेट्स में इधर 35 है और 37 है, वाहिद जम्मू कश्मीर एक स्टेट है जो 32 है। ये किसकी देन है? ये बीजेपी सरकार की देन है, जिन्होंने पिछले 6 साल में यहाँ बेड़ा गर्क किया। और ये साथ ही साथ ये फाइल जो बार बार जिसकी बात की जा रही है, ये तो एलजी साहब के पास 3 साल से पड़ी हुई है। ये तो अगर उनको ये क्वेरी उठानी थी पिछले 3 सालों से, ये क्वेरी क्यों नहीं उठाई उन्होंने? अगर जीएडी के साथ उनका कांटेक्ट था, उमर साहब का तो इसमें लेन देन है ही नहीं, उमर साहब की ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। हम तो लोगों के और बच्चों का जो मुस्तकबिल देख के हम परेशान हो गए हैं, और अनफॉर्चुनेटली जो एक ओवरवेलमिंग एक डिज़ायर था एक इलेक्टेड सरकार का भी और बच्चों का कि इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए, साथ ही साथ ताकि एज रिलैक्सेशन मिले उन बच्चों के लिए, उन एस्पायरेंट्स के लिए जो हकदार हैं और जिनको पूरा हक मिलना चाहिए जैसे रेस्ट ऑफ द कंट्री को मिल रहा है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही चल रहा है, यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है जम्मू कश्मीर में। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, अब जम्मू कश्मीर की सरकार, उमर साहब की सरकार आई है, ये इस गंगा, उल्टी गंगा जो बह रही है, इसको सीधा करने में टाइम लग रहा है। लेकिन आप देखिए, इसमें ऐसे भी नए जोकर निकलते हैं जो बार बार इसको रादर देन उमर साहब के एफर्ट्स को मदद करे, ऑगमेंट करे, वो उमर साहब को ही क्वेश्चन करते हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये कैसी सियासत है। और हमने देखा कि सजाद लोन भी कल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, इसी के हवाले से कह रहे हैं मिस्टर बेचारा है, कुछ और कह रहे हैं। देखिए, एक बेसिक डिसेंसी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी होती है। उमर साहब इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज़ होल्डिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। एटलीस्ट अगर आप इंडिविजुअल का रेस्पेक्ट नहीं करो, चेयर का तो रेस्पेक्ट होना चाहिए ना। और मुझे लगता है कि सजाद लोन साहब पढ़े लिखे हैं अपने आप, मतलब बहुत सारा वो बोलते रहते हैं कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, अपने आप को बोलते हैं। तो ये किस तरह की ज़बान वो इस्तेमाल करते हैं, उनको खुद समझना चाहिए, सोचना चाहिए वो क्या बात कर रहे हैं। हर दिन वो जो है मीडिया को बुला के अपना जो है जो राग अलाप रहे होते हैं और रैंट मार रहे होते हैं कंटिन्यूअसली। पॉलिटिशियन से कम एक ग्लोरीफाइड ट्रोल ज़्यादा दिखते हैं। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।